कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पर यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है। वजह ये सुनो, हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ऐसे ये वायरस पे रिसर्च कर रहे थे और एक बहुत ख़तरनाक वायरस उनसे बन गया और ये इतना ख़तरनाक था इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। आसमान, अब सूरज की रोशनी भी यहाँ पर नहीं पहुँचती, दिन में भी पूरा सब कुछ तबाह हो चुका है। सारे इंसान एक दूसरे को मार के उन्हें खा रहे हैं, सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। यहाँ तक कि कौवे, पक्षी सब अब ज़ॉम्बीज़ हैं। मैं और मेरे 3 साथी आर्मी के ऑफिसर्स जिंदा थे। हम तीनों एक साथ थे, पर हम यहाँ पर तो बैठे नहीं रह सकते थे। उसे ठीक करने के लिए एक मिसाइल बनानी थी जिसका हमें पता है कैसे कैसे बननी थी, पर उसके लिए काफ़ी सारी रिसोर्स चाहिए थी। हमारे पास उसमें से काफ़ी कमी रिसोर्स थी। ये हमारा एक मिलिट्री का बेस है, हम इसी के अंदर थे। बस यही चल रहा है अभी तो। और ये मेरी चेस्ट है, ये सारे मेरे कटानाज हैं। सबसे पहला जो मेरा टीममेट था वो भी गया था, वो तब गया था। उसे क्या था, हाँ, हमने रिसोर्स लेने भेजा था आसपास थोड़ी सी दूर, तो कि आ जाएगा वापस, पर वो आया ही नहीं। काफ़ी कई दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर 5 दिन बाद उसके जाने के बाद 5 दिन बाद मेरा दूसरा टीममेट गया और फिर वो टीममेट भी अब तक नहीं आया। उसे गए हुए 2 दिन हो चुके हैं और मैं इस बेस पे अभी अकेला हूँ। अकेला मैं भी जाऊँगा ढूंढने, पर फिर अगर मैं चला गया ना तो ये वायरस है ना, ज़ॉम्बीज़ ऐसे भी बना देता है, किसी भी चीज़ से, मिट्टी से भी बन जाते हैं। कभी कभी देखो, कुछ देर में बाहर जाता हूँ ना, कुछ भी होता है, कुछ थोड़ी देर बाद कहीं भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। कभी आधा बनता है, कभी पूरा बन जाता है। तो इसलिए मैं बेस छोड़ के नहीं जा रहा है, उनका कब्जा हो जाएगा। यही है हमारी जो रिसोर्सेज हैं। ये देखो, ये सारी उस मिसाइल के अंदर की हैं। ये नीचे की सिर्फ दवाइयाँ कह रहा हूँ, ऊपर की कैंप फायर उन्हें इग्नोर करो। ये सारी पिल्स, ये सब उसके अंदर काम आएंगी। ये हमारा थोड़ा वेपन के लिए स्क्रू ड्राइवर, पैराशूट वगैरह, वो ये सब है अभी हमारे पास। वैसे तो देखने में तो बहुत लग रहा है, पर पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। हम सबके कपड़े वगैरह, कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को तो कम ही लगते हैं। पर वैसे तो है काफ़ी, पर हमें जल्दी ये सारा वायरस को ठीक करना होगा। और इन्होंने एक डस्ट से बना था, उसने आगे का मेन गेट तोड़ दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं ये। तो मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा गेट इन पे लगा दिए थे। ये रुको दिखाता हूँ आपको। ये हमारा लॉबी वगैरह, ये यहाँ पर वो वेपन्स की टेबल्स हैं, और ये हमारा ऐसी बेंच सामान। इसकी 1 2 3 एक्स्ट्रा गेट्स और बचे हैं, और ये टेबल्स, ये ऊपर कैंप फायर, ये वहाँ साइड में एक ओशन है हमारे बेस के, तो वहाँ से हम बॉटल में पानी भरते हैं और उसे गर्म बॉईल करते हैं। और क्या ही करें, अब यहाँ पर प्यूरीफायर तो है नहीं, आर वार तो होगा नहीं, है ही नहीं मतलब। ये हमारा टोटल, और कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे, हमने आसपास लावा डाल रखे, वो भी दिखाएंगे। ये हमारा खाना, वैसे तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर है तो कम ही ना, क्या पता कब आए वो बाकी के मेरे दोनों साथी, कब आएंगे पता नहीं। वो लेके आएगा कि क्या आएगा, कैसे आएगा। तो मैं एक बार आ जाओ अपने ऊपर वाले उस पर जाता हूँ। हमने ऊपर 2 ये बना रखे हैं टावर्स, एक इधर और एक वो सेंटर वाले रूम से, वो जो सबसे पहले सोल्जर का रूम था, उस पर स्कोप खोल के आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक चर्च है। चले, ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ गायब हो गए? अच्छा, ऊपर से शायद लोड नहीं हो रहे होंगे ये, पता नहीं। चलो नीचे चलते हैं। अरे यहाँ से गिर जाऊंगा मैं। ये क्या, हाँ, और यहाँ कौवे भी हैं, पर पता नहीं क्यों ये काऊ मीट, क्रो मीट, अच्छा क्रो मीट है, ठीक है। तो ये खाना है, चलो इसे पकने रख देता हूँ। खाना है, खाना तो
ओए देखो, ये कह रहा था मैं, डस्ट से बन जाते हैं ये, घर के अंदर ही कभी भी आ जाते हैं ये ज़ॉम्बीज़। मतलब ये अपने आप को तोड़ फोड़ देते हैं। और यहाँ हल्का फुल्के तो गैप होते ही हैं ना इन पत्थरों में, यहाँ छोटे छोटे होते हैं, तो उसके अंदर से अपने आप को पूरे निकाल देते हैं और फिर पूरी बॉडी इनकी यहाँ जाती है हमारी। तो यहाँ पर आके मेरे को परेशान करते हैं और ये फिर घर के अंदर ऐसा होता है। इसलिए तो मैं जा नहीं रहा उनको देखने कहाँ है वो, क्या है, कहाँ फंस गए वो। यहाँ कपड़ों वाली चेस्ट में नहीं, हाँ यहाँ डाल देता अपना ये। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। अरे रुको, मैं एक बार पॉइजन ग्रेनेड निकाल पहले खा लेता हूँ। टमाटो सूप पी लेता हूँ पहले थोड़ा, तो बढ़ जाए मेरा। आयरन फ्रैगमेंट भी है मेरे पास, तो खा लेते हैं। अरे इतने ये ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व होते जा रहे हैं डे बाय डे, और इनकी क्वांटिटी भी। मैं पॉइजन ग्रेनेड फेंक देता हूँ यहाँ। अरे यहाँ तक कैसे आ रहा है पॉइजन? काफ़ी ज़्यादा रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने लॉन्च एप्पल यानी एन्चेंटेड एप्पल वेस्ट करना पड़ रहा है। और इनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है भाई? इवॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं डे बाय डे। एक के चला नहीं हूँ। अरे रात को ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं दिन से। तो मैं लावा में जा रहा हूँ। मैंने अभी वो खाया था एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, मुझे कुछ नहीं होने वाला लावा से। बच के जैसे तैसे घर में गया, और अभी दोपहर हो चुकी है और दोपहर को हल्की सनलाइट आती है। तो इस सनलाइट की वजह से अभी ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब होते हैं पर कम हो जाते हैं। और नहीं धूप जा रही है शायद से। मैं यहाँ पर, ये चर्च तो काफ़ी पहले थी जब ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद तो काफ़ी कम था उस टाइम पे वायरस। तो इसलिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के लिए अपना बेस बना लिया था। तो मैं उसके नोट्स लेने आया था कि कुछ मुझे मिल जाए और पता चले मुझे कुछ इनके बारे में। कैसे इनके नोट्स ले रहा था उस साइंटिस्ट के, कि मुझे कुछ बढ़िया से इम्पोर्टेंट कुछ काम मतलब कुछ मिल जाए तो सही हो जाएगा ना। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कुछ इनका हो टेम्परेरी, तो कम से कम। ये ज़ॉम्बी गाय को भी नहीं छोड़ा, ये मार रहा मुझे। नहीं मार तो नहीं मार, सॉरी गाय। भाई क्या हो रहा है यहाँ? इंसान तो ठीक थे, अब तो जानवर भी हवा ठीक है, जानवर भी, पर मुझे तो लगा जानवर तो गए, पर जानवर भी ज़ॉम्बी ये डे बाय डे भाई इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है इनका। भाई जाना अंदर, हाँ तो ज़्यादा ही कि मुझे वही आवाज़। कितने गेट तोड़ेगा तू? हाँ हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, अपने आप को पार्टिकल सा बना के घुस के आ जाते हैं। अब यहाँ ये गेट भी तोड़ूँ मैं? ये काम है मेरा, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। गेट ही तोड़ते रहूँ यहाँ पर और वहाँ लगाता रहूँ तो सही हुआ। मैं एक्स्ट्रा गेट थे और हम तो गए थे। अरे क्या हुई, ये क्या हुआ? गेट गलत जगह कैसे लग गया? क्या है ये? लावा में तड़प रहे, तड़पते रहो, ऊपर चुप तो रहो, कान दर्द कर दिए। वो ग्लास उनको लावा से देखने के लिए तड़पते हुए दिल लगाया था। लगाया तो नहीं था, मतलब पहले से था, पर मैंने सोचा था कि दिखेगा, पर फिर हमने सोचा लावा लगा देते हैं, वरना हमारे नीचे कैंप करे रहेंगे, नीचे उतर के मार देंगे। तो हमने हर जगह से अपने बेस को लावा से कवर कर रखा है अच्छे से एकदम, हर जगह से। आगे से भी 2 आयरन गेट हैं, एक वुडन गेट, और कितनी सी काटी चाहिए भाई। और पूरी हर जगह लावा है, देखो देखो यहाँ पूरे। और देखो यहाँ पर वो भी है, चेरी ब्लॉसम 1.21 में आता है माइनक्राफ्ट के अपडेट। भाई चेरी ब्लॉसम है ये, वो चर्च तो साइंटिस्ट की। तो मैं गाइस आपसे मिलता हूँ उसकी बुक्स का, मेरी 19 बुक है, देखता हूँ
और कपड़े चेंज करके और ये सारी बुक पढ़ के और नीचे ज़ॉम्बीज़ ऐसे मार देता हूँ। चलो चलते चलते मार लो मेरे को। अरे मरे नहीं है, अरे लावा में मत गिरा दियो। क्या गोली खत्म हो गई थी? है तो यार, हाँ है गोली। ओ भाई क्या हो रहा है? गेट मत तोड़, बच गए। क्या यार, तो मैं देखता हूँ ये सब करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो तब तक सारी बुक पढ़ने की कोशिश की मैंने, पर 5 बुक्स जब वो मैंने लेके आ गया था ना, मैं बाहर एक बार और चर्च में गया था देखने की और कहीं और कुछ बुक है क्या, तो एक बहुत बड़े ज़ॉम्बी ने, नॉर्मल से बड़ा था वो, काफ़ी मतलब बड़ा नहीं पर वो काफ़ी ऐसा लग रहा था इंटेलिजेंट है, वो दिमाग से कुछ कर रहा था ना, वो खा रहा था बंदों को। वो डायरेक्ट मेरे पर अटैक करा और उसने सारे बुक्स गिरा दी। सिर्फ मेरे पास 4 बुक्स थी, उनमें से 3 में बकवास था, कुछ समझ नहीं आया। मतलब समझ क्या है, नॉर्मल सी पुरानी डिटेल्स थी। एक बुक है जिसका नाम है किल ऑल, पता नहीं, ये मैंने पढ़ी है। तो ये है टू किल ज़ॉम्बीज़ यू नीड द, देखो एक ये बता रहे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। एक डिस्ट्रक्टिव कोर्स, एक वो नेदर स्टायर पता होगा, तो एक डिस्ट्रक्टिव कोर हमें चाहिए। डिस्ट्रक्टिव कोर हमें चाहिए उस रॉकेट के अंदर डालने के लिए, और तो ही वो सारे मरेंगे, वरना भी हमें जितना पता था उस हिसाब से यानी कोई मरता ही नहीं। अच्छा हुआ मैं वहाँ चला गया। वो देखने में एक नदर स्टार जैसा दिखता है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम एक आर्मी सोल्जर, इसकी स्पेलिंग पता नहीं बहुत ख़राब है साइंटिस्ट की, आर्मी सोल कर रहा है ऐसे। मेरे भी पहले कंफ्यूज था, फिर मेरे को समझ गया सोल्जर है, तो आगे का मे बी, मतलब अगर तुम आर्मी सोल्जर हो तो ये बुक दे दो सन किलर को, जो कि एक टाइटल है। और किस आर्मी का? वन एंड ओनली मेरा, सही में गाइस मेरा टाइटल है हार्दिक ओपी। मेरा असली नाम है, मिलिट्री में मेरा नाम है जैक, बाकी ऐसे हार्दिक ओपी रख रखा है क्योंकि मेरा नाम हार्दिक है। तो यही है एक बुक जो काम की है। तो जब तक मेरे दोस्त नहीं आते मैं इसे संभाल के रखूँ। अच्छा, साइंटिस्ट का नाम तो, हाँ, वो जिस साइंटिस्ट ने लिखा है ओरिजिनल है ये बुक, बाई वीगा पंक। ये कौन है? नाम अजीब सा है पर ठीक है, कोई बात नहीं, साइंटिस्ट है वीगा पंक, सही है। चलो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली हमें। तो मैंने दूसरे कपड़े बदल लिए, तो मैं थोड़ा आर्मर में आ रहा हूँ। यार उस बंदे पे इंटेलिजेंस मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहे हैं डे बाई डे। कुछ तो इनको देखना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ हो तो। क्या हुआ, ज़ॉम्बी था? नहीं था, नहीं था। तो हमारा बेस इतना सेफ है, बाहर तो इनका हंगामा है काफ़ी कम है, शायद सनलाइट है, दोपहर का टाइम है ये तो शायद, है ना? सनलाइट प्लीज भी यार, यार टावर पे चढ़ना पड़ेगा। अरे ये तो मैग्मा था। टावर पे चढ़ के देखता हूँ यार, सनलाइट हो तो। ओ सन है, देखो उस धमाके बाद ये सन तो दिख रहा है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कम ज़ॉम्बीज़ होते हैं। हाँ काफ़ी है यार, ये जो सनलाइट में सर्वाइव करना सीख रहे हैं ये हुआ तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए सर्वाइव करना। मैं डायरेक्ट कूद आऊँ। अरे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे आ गए अब? इतने तो नहीं होते थे जितना मुझे पता है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो काफ़ी कम होते थे, इतने सारे। बस बाकी सारी इन्हें खाते रहेंगे, हम तब तक निकल जाएंगे। बाकी एक टेक्निक है मेरे लिए, तो ये सब उन्हें खाते रहते हैं, मैं तब तक 2-4 मार के फिर भाग जाते हैं।
इतने भूखे हैं यार, जल कैसे? अच्छा लावा, सही है काम तो। स्कोप खोल लेता हूँ। बेटे मेरे गेट के आगे कैसे बंदे मार रहा है? मैंने अच्छा वही जो पूरे, अरे क्या ये वही? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हट ज़ॉम्बी, ये तो आर्क का सोल्जर है, पर ये वो नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त भी अपर रैंक आर्मी सोल्जर थे, तो वो क्या कहते हैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे, वो भी अपनी नॉर्मल शर्ट पैंट में थे, शर्ट पैंट के अंदर रहते थे। तो इतना तो पता ही, मेरा कोई दोस्त नहीं है यार। ये गाय के साथ भी क्यों? देखो चिकन के पीछे पड़ रखे हैं वो। अरे गंदो, जब तक वो आते नहीं तो मुझे एक और आर्मी कैंप पता है, तो मैं उसमें एक बार देखूंगा और जब पहुंचूंगा तब आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अभी हमारा टारगेट है 50 सब्सक्राइबर, जल्दी से वो पूरे करवा दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।